अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और खुश आमदीद आप सबका हमारे YouTube चैनल दानिश नगरी में। अगर आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं, अपनी सोच को मुस्बत बनाना चाहते हैं और ज़हनी सुकून हासिल करना चाहते हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ख़ास होने वाली है, क्योंकि आज हम एक ऐसी किताब के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसने दुनिया भर में लाखों लोगों की ज़िंदगी बदल दी है। आज की किताब है द 4 अग्रीमेंट्स और इसके मुसन्निफ हैं डॉन मिगेल रुइस। डॉन मिगेल रुइस एक रूहानी मुसन्निफ और उस्ताद हैं जिन्होंने कदीम टोलटेक हिकमत को जदीद दुनिया के लिए आसान अंदाज में पेश किया। उनकी तालीमात का बुनियादी मकसद इंसान को ज़हनी आज़ादी, सुकून और खुशी की तरफ ले जाना है। उन्होंने अपनी ज़िंदगी का ज़्यादा हिस्सा इस बात को समझने में गुजारा कि इंसान आखिर क्यों परेशान रहता है, क्यों वो दूसरों की बातों से मुतासिर हो जाता है और क्यों अक्सर वो खुद अपनी ज़िंदगी को मुश्किल बना लेता है। इसी तलाश के नतीजे में उन्होंने इस किताब में 4 ऐसे उसूल बयान किए जो बज़ाहिर बहुत सादा लगते हैं, मगर अगर इंसान उन्हें अपनी ज़िंदगी में शामिल कर ले तो उसकी सोच और ज़िंदगी दोनों बदल सकती हैं। लेकिन इन 4 उसूलों को समझने से पहले हमें एक और अहम बात समझनी होगी जिसे मुसन्निफ द ड्रीम ऑफ द वर्ल्ड कहते हैं। इसका मतलब ये है कि जब हम बचपन से बड़े होते हैं तो माशरा, ख़ानदान, स्कूल और लोग हमें मुख्तलिफ अकायद और उसूल सिखाते हैं। हमें बताया जाता है कि क्या सही है, क्या गलत है, हमें कैसा होना चाहिए और हमें ज़िंदगी कैसे गुजारनी चाहिए। आहिस्ता आहिस्ता हम इन तमाम बातों को सच मान लेते हैं, हम इन उसूलों को अपनी सोच का हिस्सा बना लेते हैं। मगर मसला ये है कि इनमें से बहुत सी बातें हकीकत नहीं होती, बल्कि सिर्फ माशरती नज़रियात होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई शख्स हमें तनकीद का निशाना बनाता है तो हम फ़ौरन सोचने लगते हैं कि शायद वाकई हम में कोई कमी है। अगर कोई हमें नज़रअंदाज कर दे तो हम खुद को कम अहम महसूस करने लगते हैं। इस तरह हम दूसरों की राय के ग़ुलाम बन जाते हैं, हमारी खुशी दूसरों के अल्फाज पर मुनहसर हो जाती है और यही वो चीज़ है जो इंसान की ज़हनी आज़ादी को महदूद कर देती है। डॉन मिगेल रुइस कहते हैं कि इंसान की ज़िंदगी में असल आज़ादी तब आती है जब वो इन पुराने और महदूद अकायद से आज़ाद हो जाए, और यही आज़ादी हासिल करने के लिए वो हमें 4 सादा मगर ताकतवर उसूल सिखाते हैं। ये उसूल दरअसल ऐसे वादे हैं जो हमें खुद से करने होते हैं, यानी ऐसे उसूल जिन्हें हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में अपनाते हैं। अगर हम इन उसूलों पर अमल करें तो हमारी सोच ज़्यादा साफ़ हो सकती है, हमारे ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं और हमारी ज़िंदगी में गैर ज़रूरी परेशानियां कम हो सकती हैं। इस किताब का सबसे पहला उसूल है अपनी ज़ुबान के साथ सच्चाई और ज़िम्मेदारी से पेश आना। मुसन्निफ कहते हैं कि इंसान के अल्फाज बहुत ताकतवर होते हैं। एक लफ्ज़ किसी इंसान को खुश भी कर सकता है और ज़ख्मी भी कर सकता है। अक्सर हम गुस्से में या जज्बात में ऐसी बातें कह देते हैं जो दूसरों को तकलीफ़ पहुंचा देती हैं। कभी कभी हम दूसरों के बारे में मनफी बातें करते हैं, गीबत करते हैं या झूठ बोलते हैं, मगर हमें एहसास नहीं होता कि ये अल्फाज ना सिर्फ दूसरों को बल्कि हमें भी मुतासिर करते हैं। डॉन मिगेल रुइस कहते हैं कि अगर इंसान अपनी ज़ुबान को मुस्बत और सच्चाई पर मबनी बना ले तो उसकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा फ़र्क आ सकता है, क्योंकि अल्फाज सिर्फ आवाज़ नहीं होते बल्कि वो तवानाई रखते हैं। जब हम मुस्बत अल्फाज इस्तेमाल करते हैं तो हम अपने इर्द गिर्द एक मुस्बत माहौल पैदा करते हैं, और जब हम मनफी अल्फाज इस्तेमाल करते हैं तो हम खुद अपनी ज़िंदगी में मनफी तवानाई पैदा कर देते हैं। यही वजह है कि मुसन्निफ कहते हैं कि इंसान को अपनी ज़ुबान के इस्तेमाल में बहुत महतात होना चाहिए, क्योंकि अल्फाज तीर की तरह होते हैं, एक बार निकल जाएं तो वापस नहीं आते। इस किताब के 4 उसूल दरअसल इंसान को ज़हनी आज़ादी की तरफ ले जाने का रास्ता है। ये उसूल हमें ये सिखाते हैं कि हम अपनी सोच, अपने अल्फाज और अपने रद्द अमल को किस तरह बेहतर बना सकते हैं। और जब इंसान अपनी सोच को बेहतर बना लेता है तो उसकी पूरी ज़िंदगी बदलने लगती है। पिछले हिस्से में हमने इस किताब का तारुफ और मुसन्निफ के बुनियादी नज़रिए को समझा था। हमने ये भी जाना कि इंसान अक्सर माशरे के बनाए हुए उसूलों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने लगता है और इसी वजह से वो अपनी असल आज़ादी खो देता है। अब हम बात करेंगे किताब द 4 अग्रीमेंट्स के पहले 2 उसूलों के बारे में, जिन्हें मुसन्निफ डॉन मिगेल रुइस इंसानी ज़िंदगी को बेहतर बनाने की बुनियाद करार देते हैं। इस किताब का पहला उसूल है बी इम्पेकेबल विद योर वर्ड, यानी अपनी ज़ुबान के साथ सच्चाई और जिम्मेदारी से पेश आएं।
मुसन्निफ कहते हैं कि इंसान के अल्फाज बहुत ताकतवर होते हैं। अल्फाज सिर्फ आवाज़ नहीं होते, बल्कि वो एक ताकत रखते हैं जो दूसरों के दिल और दिमाग को मुतासिर कर सकती है। सोचें, अगर कोई हमें बचपन में बार बार ये कहे कि तुम कुछ नहीं कर सकते या तुम नाकाम हो, तो आहिस्ता आहिस्ता हम इस बात पर यकीन करने लगते हैं। वो अल्फाज हमारे जहन में बस जाते हैं और हमारी खुद एतमादी को कमज़ोर कर देते हैं। इसी तरह अगर कोई हमें हौसला दे, हमें यकीन दिलाए कि हम कामयाब हो सकते हैं, तो वो अल्फाज हमें आगे बढ़ने की ताकत देते हैं। यही वजह है कि डॉन मिगेल रूइस कहते हैं कि हमें अपनी ज़ुबान को मुस्बत और सच्चाई पर मबनी रखना चाहिए। हमें झूठ, गीबत और मनफी बातों से बचना चाहिए। अक्सर लोग गुस्से में आकर दूसरों को तकलीफ़दा अल्फाज कह देते हैं। बाद में शायद उन्हें अफसोस भी होता है, मगर उस वक्त तक वो अल्फाज अपना असर छोड़ चुके होते हैं। इसीलिए मुसन्निफ कहते हैं कि अगर इंसान अपनी ज़ुबान को काबू में रखना सीख ले, तो वो अपनी ज़िंदगी में बहुत सी मुश्किलात से बच सकता है, क्योंकि अल्फाज रिश्तों को जोड़ भी सकते हैं और तोड़ भी सकते हैं। अगर हम सच्चाई और मुस्बत अल्फाज का इस्तेमाल करें, तो न सिर्फ दूसरों की ज़िंदगी बेहतर हो सकती है, बल्कि हमारी अपनी ज़िंदगी भी ज़्यादा खुशगवार हो सकती है। अब आते हैं इस किताब के दूसरे उसूल की तरफ। ये उसूल है डोंट टेक एनीथिंग पर्सनली, यानी दूसरों की बातों को ज़ाती तौर पर दिल पर ना लें। मुसन्निफ कहते हैं कि अक्सर हम दूसरों की बातों को अपने खिलाफ समझ लेते हैं। अगर कोई हमें नज़रअंदाज कर दे, अगर कोई तनकीद कर दे या अगर कोई सख्त बात कह दे, तो हम फ़ौरन सोचने लगते हैं कि शायद हम में कोई कमी है। मगर हकीकत यह है कि अक्सर लोगों की बातें हमारे बारे में नहीं, बल्कि उनकी अपनी सोच और हालत के बारे में होती हैं। मिसाल के तौर पर, अगर कोई शख्स गुस्से में है तो वो शायद दूसरों से सख्त लहजे में बात करेगा, मगर इसका मतलब ये नहीं कि वाकई आप में कोई मसला है। वो सिर्फ अपनी हालत का इजहार कर रहा होता है। डॉन मिगेल रूइस कहते हैं कि जब हम दूसरों की बातों को ज़ाती तौर पर लेना छोड़ देते हैं, तो हमारी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है। क्योंकि फिर हम हर तनकीद, हर मजाक और हर मनफी बात से मुतासिर नहीं होते। हम समझ जाते हैं कि लोग जो कहते हैं वो अक्सर उनके अपने तजुर्बात और जज्बात का नतीजा होता है। इस उसूल पर अमल करने से इंसान के दिल में सुकून आता है। वो दूसरों की राय का गुलाम नहीं रहता। वो अपनी कद्र और अपनी पहचान को दूसरों के अल्फाज से वाबस्ता नहीं करता। यही असल ज़हनी आज़ादी है। जब हम अपनी ज़ुबान को मुस्बत बनाते हैं और दूसरों की बातों को ज़ाती तौर पर लेना छोड़ देते हैं, तो हमारी ज़िंदगी में बहुत सी गैर ज़रूरी परेशानियां खुद ब खुद ख़त्म हो जाती हैं। पिछले हिस्से में हमने इस किताब के पहले 2 उसूलों को समझा था। हमने देखा कि अपनी ज़बान को मुस्बत रखना और दूसरों की बातों को दिल पर ना लेना इंसान की ज़िंदगी को बहुत आसान बना सकता है। अब हम बात करेंगे किताब द 4 अग्रीमेंट्स के तीसरे उसूल के बारे में, जिसे मुसन्निफ डॉन मिगेल रूइस इंसानी ताल्लुकात में सुकून और वजाहत पैदा करने का एक अहम राज करार देते हैं। इस किताब का तीसरा उसूल है डोंट मेक अजम्पशंस, यानी बग़ैर हकीकत जाने अंदाज़े ना लगाएं। अगर हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी पर गौर करें, तो हमें एहसास होगा कि हम अक्सर अंदाज़ों की बुनियाद पर फ़ैसले करते हैं। हम किसी की बात को मुकम्मल सुने बगैर ही उसका मतलब निकाल लेते हैं। हम किसी के रवैये को देखकर फ़ौरन कोई नतीजा आख़िज़ कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर फ़र्ज़ करें कि आपने किसी दोस्त को पैगाम भेजा और उसने फ़ौरन जवाब नहीं दिया। अक्सर ऐसा होता है कि हम फ़ौरन सोचने लगते हैं कि शायद वो नाराज़ है, शायद वो हमें नज़रअंदाज कर रहा है, या शायद हमने कोई गलत बात कह दी है। मगर हकीकत ये हो सकती है कि वो सिर्फ मसरूफ़ हो, या शायद उसने अभी तक पैगाम देखा ही ना हो। यही अंदाज़े अक्सर गलत फहमियों को जन्म देते हैं। एक छोटी सी बात जो आसानी से हल हो सकती थी, वो एक बड़ा मसला बन जाती है। डॉन मिगेल रूइस कहते हैं कि इंसान का जहन अक्सर खाली जगहों को अपनी कहानियों से भर देता है। जब हमें मुकम्मल मालूमात नहीं मिलती, तो हम खुद ही एक कहानी बना लेते हैं और फिर उसी कहानी को सच समझने लगते हैं। मगर मसला ये है कि वो कहानी अक्सर हकीकत से बहुत दूर होती है। इसीलिए मुसन्निफ कहते हैं कि अगर हमें किसी बात के बारे में शक हो, तो हमें अंदाज़े लगाने के बजाय सवाल पूछना चाहिए। हमें वजाहत हासिल करनी चाहिए। मिसाल के तौर पर, अगर किसी दोस्त के रवैये से हमें उलझन महसूस हो रही है, तो बेहतर है कि हम उससे खुलकर बात करें। उससे पूछें कि असल बात क्या है।
अक्सर ऐसा होता है कि एक सादा सी गुफ्तगू बहुत बड़ी गलत फहमी को ख़त्म कर देती है। इस उसूल का एक और पहलू भी है। हम सिर्फ दूसरों के बारे में ही नहीं बल्कि अपने बारे में भी गलत अंदाजे लगा लेते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हमें किसी काम में नाकामी मिल जाए तो हम फौरन सोचने लगते हैं कि शायद हम इस काबिल ही नहीं हैं। हम ये फ़र्ज़ कर लेते हैं कि हम कभी कामयाब नहीं हो सकते। मगर हकीकत ये है कि एक नाकामी का मतलब ये नहीं कि इंसान नाकाम है। ये सिर्फ एक तजुर्बा होता है जिससे हम सीख सकते हैं। जब हम अंदाजे लगाने के बजाय हकीकत को समझने की कोशिश करते हैं तो हमारी सोच ज़्यादा वाज़ेह हो जाती है। हम गैर ज़रूरी परेशानियों से बच जाते हैं। डॉन मिगेल रुइस कहते हैं कि ज़्यादातर इंसानी मसाइल की जड़ यही है कि हम अंदाजे लगाते हैं, फिर उन अंदाज़ों को सच मान लेते हैं और फिर उन्हीं के मुताबिक रद्द अमल ज़ाहिर करते हैं। अगर हम सिर्फ ये एक आदत बदल लें, यानी बग़ैर सबूत के अंदाजे लगाना छोड़ दें, तो हमारी ज़िंदगी के बहुत से मसाइल खुद ब खुद कम हो सकते हैं। इस उसूल का मतलब ये है कि हमें सच्चाई की तलाश करनी चाहिए, वजाहत हासिल करनी चाहिए और अपनी सोच को हकीकत के करीब रखना चाहिए। जब इंसान अंदाज़ों के जाल से बाहर निकल आता है तो उसके ताल्लुकात भी बेहतर हो जाते हैं और उसके जहन को भी सुकून मिलता है। अब हम पहुंच चुके हैं इस किताब के आखिरी और सबसे अहम हिस्से की तरफ। पिछले हिस्सों में हमने 3 उसूल सीखे: अपनी ज़बान को मुस्बत रखना, दूसरों की बातों को दिल पर ना लेना और बग़ैर हकीकत जाने अंदाजे ना लगाना। अब वक्त है इस आखिरी उसूल को समझने का जो इन सब को मुकम्मल करता है। किताब द 4 अग्रीमेंट्स में मुसन्निफ डॉन मिगेल रुइस का चौथा उसूल है ऑलवेज डू योर बेस्ट, यानी हर हाल में अपनी बेहतरीन कोशिश करें। ये उसूल सुनने में बहुत सादा लगता है, मगर इसके अंदर बहुत गहरी हिकमत छुपी हुई है, क्योंकि अक्सर हम अपनी ज़िंदगी में या तो हद से ज़्यादा खुद पर दबाव डाल लेते हैं या फिर बिल्कुल कोशिश ही नहीं करते। कभी हम किसी काम को मुकम्मल करने के लिए ख़ुद को इतना मजबूर करते हैं कि हम थक जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, और जब हम अपने मायार पर पूरा नहीं उतरते तो ख़ुद को नाकाम समझने लगते हैं। और कभी ऐसा भी होता है कि हम किसी काम को शुरू ही नहीं करते, सिर्फ इस खौफ से कि हम शायद कामयाब ना हो सकें। डॉन मिगेल रुइस कहते हैं कि कामयाबी का राज ये नहीं कि आप हमेशा बेहतरीन नतीजा हासिल करें, बल्कि ये है कि आप हर हाल में अपनी बेस्ट कोशिश करें। यहाँ एक अहम बात समझने वाली है, आपकी बेस्ट हर वक्त एक जैसी नहीं होती। कभी आपके पास ज़्यादा तवानाई होती है, कभी कम, कभी आप खुश होते हैं, कभी थके हुए होते हैं। इसलिए आपकी बेहतरीन कोशिश हर दिन मुख्तलिफ हो सकती है और ये बिल्कुल ठीक है। अगर आप किसी दिन थके हुए हैं और फिर भी अपनी इस्तिताअत के मुताबिक कोशिश करते हैं तो वही आपकी बेस्ट है, और अगर किसी दिन आप पूरी तवानाई के साथ काम करते हैं तो वो भी आपकी बेस्ट है। इस उसूल पर अमल करने का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इंसान पछतावे, रिग्रेट से बच जाता है, क्योंकि जब आप जानते हैं कि आपने अपनी पूरी कोशिश की है तो फिर आपको खुद को इल्ज़ाम देने की ज़रूरत नहीं रहती। इसके अलावा ये उसूल हमें मुसलसल बेहतरी की तरफ भी ले जाता है, क्योंकि जब हम हर दिन अपनी बेस्ट देने की कोशिश करते हैं तो हम आहिस्ता आहिस्ता बेहतर होते जाते हैं। और सबसे खूबसूरत बात यह है कि ये उसूल बाकी 3 उसूलों को भी मजबूत बनाता है। जब आप अपनी बेस्ट देते हैं तो आप अपनी ज़बान को भी बेहतर इस्तेमाल करते हैं, आप दूसरों की बातों को दिल पर भी कम लेते हैं और आप बग़ैर सोचे समझे अंदाजे भी कम लगाते हैं। यानी ये चारों उसूल आपस में जुड़े हुए हैं। अगर आप एक पर अमल करते हैं तो बाकी भी आसान हो जाते हैं। अगर हम पूरी किताब का खुलासा करें तो डॉन मिगेल रुइस हमें एक सादा मगर ताकतवर रास्ता दिखाते हैं। 1. अपनी ज़बान को मुस्बत और सच्चाई पर रखें। 2. दूसरों की बातों को ज़ाती ना लें। 3. बग़ैर हकीकत के अंदाजे ना लगाएं। 4. और हर हाल में अपनी बेहतरीन कोशिश करें। अगर इंसान सिर्फ इन 4 उसूलों को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर ले तो उसकी सोच बदल सकती है, उसके ताल्लुकात बेहतर हो सकते हैं और उसकी ज़िंदगी में सुकून आ सकता है। ये किताब हमें ये सिखाती है कि खुशी बाहर नहीं बल्कि हमारे अपने रवैये और सोच में होती है। तो दोस्तों, अगर आज की इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला हो, अगर इन 4 उसूलों ने आपकी सोच को मुतासिर किया हो, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, थम्स अप, और हमारे चैनल डेनिश नगरी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन, ताकि आपको ऐसी ही बेहतरीन किताबों के खुलासे और ज़िंदगी बदल देने वाले ख्यालात मिलते रहें। अगली वीडियो में हम एक और ज़बरदस्त किताब के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और याद रखें, छोटे उसूल बड़ी ज़िंदगी बदल देते हैं। बॉक्सेस स्टार्स।